श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त इस देव दुर्लभ मनुष्य जन्म के अनमोल समय का सदुपयोग करते हुए अभी हम श्री भक्तमाल ग्रंथ का सत्संग करते हैं। सर्वप्रथम भक्तमाल के प्रथम श्रोता स्वयं श्री भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर व्यक्त अव्यक्त रूप से उपस्थित भगवान के सभी भक्तों, साधु संतों एवं महापुरुषों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले श्रोताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम श्री भक्तमाल ग्रंथ में द्वादश प्रधान भक्तों में श्री सनकादिक जी की कथा सुनेंगे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात ये पांचों ही ब्रह्मा के मानस पुत्र है। कहीं कहीं सनत कुमार और सनत सुजात को एक मानकर चार ही कहा गया है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा से 5 पर्वों वाली अविद्या दूर हो गई, तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण होकर इनकी सृष्टि की। ब्राह्मी शक्ति ने इन्हें संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्वज्ञान का उपदेश किया। इन सबके अध्ययन, तपस्या, शील, स्वभाव एक से ही है। इनमें शत्रु, मित्र तथा उदासीनों के प्रति भेद दृष्टि नहीं है। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की भांति ये विचरते रहते हैं। संसार के द्वंद्व इनका स्पर्श नहीं कर पाते। रात दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया करते हैं। हरिशरणम मंत्र तो इनके श्वासोच्छ्वास के साथ साथ चलता रहता है। इसी से ये सदा बालक रूप में रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करने में इतना आनंद आता है कि प्रायः शेषनाग के पास जाकर पूछ कर उसका रसास्वादन करते रहते हैं। इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन बिना नहीं बीतता। ये सर्वदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। इनके उपदेशों से अनेकों व्यक्तियों का कल्याण साधन हुआ है। इन्होंने शुकदेव और भीष्म को आध्यात्म विद्या का सदुपदेश प्रदान किया है। महाराज पृथ्वी ने, जो कि भगवान के एक अंशावतार है, इनसे ही भागवत सदुपदेश ग्रहण किया। इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश किया। महाभारत में सनत सुजात मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। उद्योग पर्व का एक महत्वपूर्ण अंश ही सनत सुजातीय के नाम से प्रसिद्ध है। इस सनत सुजातीय पर भगवान श्री शंकराचार्य कृत एक संस्कृत भाष्य भी है। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत चर्चा किया करते थे। किसी एक को वक्ता बना लेते और दूसरे सब श्रोता बनते। इस प्रकार बड़े मर्म की बातें होती। श्री भागवत की वेद स्तुति एक ऐसे ही अवसर पर कही गई थी। श्री सनंदन जी को प्रवचनकार बनाकर बाकी लोग श्रोता बन गए। इस प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्न का उत्तर संसार को मिल गया कि वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है। भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान में परिसमाप्त होते हैं। इस उपदेश में इस बात का अत्यंत विशद वर्णन हुआ है। भगवान के भक्तों, जीवन मुक्तों, सिद्ध संतों में संसार के कलुषित विकार, काम, क्रोधादि होते ही नहीं, न हो सकते हैं। फिर भी कभी कभी संतों के जीवन में भी भगवत इच्छा से लीला रूप में यह बात देखी जाती है। देखने वाले लोग अपने कलुषित हृदय के कारण भ्रमवश महात्माओं की लीलाओं को न समझकर उनमें काम क्रोध की कल्पना कर बैठते हैं। उनकी इन लीलाओं के द्वारा जगत की हानि न होकर लाभ ही होता है। इनके संबंध में भी पुराणों में एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन आता है। एक बार इन लोगों ने वैकुंठ की यात्रा की। इन्हें 5 वर्ष के नग्न बालक के रूप में देखकर वहाँ के द्वारपालों जय विजय ने रोक दिया। इस पर इन्होंने डांटते हुए कहा, भगवान के नित्य धाम सत्व के साम्राज्य में यह विषमता उचित नहीं है। तुम दोनों के मन में कुछ गर्व और कपट अवश्य आ गया है। नहीं तो भगवान सबके लिए खुले हुए समधाम में भला यह कैसे हो सकता है। तुम हम पर शंका कर रहे हो। इस एक रस धाम में तुम दोनों ने पेट के कारण होने वाले सांसारिक भेदभाव को स्थान दिया है। इसीलिए शीघ्र ही यहाँ से गिर जाओ। यद्यपि संतों में इस प्रकार का आवेश होना असंभव है, फिर भी भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। वे इन्हीं मुनियों को निमित्त बनाकर जगत में आना चाहते थे। कहा तो इनका स्थान और दर्शन
इन मुनियों के लिए भी अगम्य था और कहावे बंदर भालू आदि के लिए भी सुलभ हो गए। भगवान गांव के ग्वालों के बीच तक में आ गए। इन मुनियों को निमित्त बनाकर अपने को सुलभ कर दिया। भगवान ने स्वयं आकर इनकी स्तुति की, ब्राह्मणों की महिमा गाई, प्रसन्नता प्रकट की। तब इन्होंने मुक्त स्वर से कहा, प्रभु हमें तो उचित अनुचित कुछ जान नहीं पड़ता। इस अपराध के बदले आपकी जो इच्छा हो वही दंड दे दो, हमें सहर्ष शिरोधार्य है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो मेरी ही इच्छा थी, मैंने पहले ही सोच रखा था। भगवान की प्रेम भरी गंभीर वाणी सुनकर सबके सब भगवान की प्रदक्षिणा नमस्कार करके आज्ञा पाकर उनके गुण गाते हुए स्वच्छंद विचरण करने लगे। यद्यपि ये सनकादिक सबके सब नित्य सिद्ध और निरंतर परमार्थनिष्ठ है, तथापि संसार में गुरु शिष्य परंपरा के स्थापन के लिए क्रमशः बड़े भाइयों को छोटों ने गुरु के रूप में माना था। विधिवत उनसे दीक्षा लेकर श्रवण मनन आदि किया। आज भी वे कहीं गुप्त रूप से विचरण करते होंगे। संभव है कहीं हमारे पास ही हो, परंतु हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि उनके दर्शन से अपना जन्म सफल कर सके। उनकी कृपा ही वांछनीय है। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर आप भी भगवान को मानते हैं और साधु संतों में श्रद्धा भाव रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।